एक छोटे से सुंदर गांव में रोहन नाम का एक छोटा लड़का अपने पिता अर्जुन के साथ रहता था। रोहन को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। उसका कमरा रंग बिरंगी पतंगों से भरा हुआ था, लेकिन एक खास पतंग थी जिसे उसने कभी नहीं उड़ाया था, एक चमचमाती सुनहरी पतंग जिसकी लंबी और चमकदार पूंछ थी। एक दिन सुबह रोहन ने अपने पिता से पूछा, पापा, क्या आज हम इस सुनहरी पतंग को उड़ा सकते हैं? उसके पिता मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, लेकिन याद रखना, पतंग उड़ाना सिर्फ मजा नहीं है, यह धैर्य और नियंत्रण का भी सबक है। उत्साहित रोहन और उसके पिता खुले मैदान में गए। आसमान में और भी पतंगें लहरा रही थीं, जैसे वे हवा के साथ नृत्य कर रही हों। रोहन ने सुनहरी पतंग को संभाल कर पकड़ा और उसके पिता ने उसे हवा में छोड़ने में मदद की। पतंग आसमान में ऊंचाई तक जा पहुंची, उसकी सुनहरी पूंछ सूरज की रोशनी में चमक रही थी। जैसे ही पतंग और ऊंची गई, रोहन अधीर हो गया। पापा, इसे और ऊंचा ले जाइए, वह चिल्लाया। अर्जुन ने सिर हिलाया और ज्यादा डोर छोड़ दी। पतंग और ऊंची उड़ने लगी, हवा में खूबसूरती से झूलती हुई। लेकिन थोड़ी ही देर में रोहन और चाहता था। पापा, डोर छोड़ दीजिए, पतंग को आजाद उड़ने दीजिए। अर्जुन रुक गए और बोले, रोहन, अगर मैं डोर पूरी तरह से छोड़ दूं, तो पतंग अपना संतुलन खो देगी और गिर जाएगी। रोहन ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों? यह तो इतनी अच्छी उड़ रही है। अर्जुन ने उसके पास बैठते हुए समझाया, डोर पतंग को रोक नहीं रही है, यह उसे हवा के खिलाफ स्थिर रहने में मदद कर रही है। बिना डोर के पतंग के पास कोई दिशा नहीं होगी और वह नीचे गिर जाएगी। रोहन ने कुछ देर सोचा और फिर धीरे से सिर हिलाया। तो डोर मार्गदर्शन जैसी है? बिल्कुल सही, उसके पिता बोले। जिंदगी में भी हमें थोड़ा मार्गदर्शन और सहारा चाहिए होता है, ठीक पतंग की तरह। इसका मतलब यह नहीं कि हम ऊंचा नहीं उड़ सकते, इसका मतलब यह है कि हम और बेहतर उड़ सकते हैं। रोहन मुस्कुराया और डोर को मजबूती से पकड़ा, अपने पिता की बातों की समझ पाकर। उस दिन के बाद जब भी वह पतंग उड़ाता, उसे अपने पिता का दिया सबक याद आता, सही मार्गदर्शन के साथ आज़ादी सबसे बेहतरीन उड़ान देती है। प्लीज़ हमारे YouTube चैनल कहानी स्प्राउट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।